बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 30 अक्टूबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि फरवरी 2019 अभिनंदन का तैयारा गिराया जाता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है। पाकिस्तान को भारत पे वाज़े फतह, बरतरी और सबकत हासिल होती है। पाक फिजाइया पूरी दुनिया के सामने अपनी प्रोफेशनल सलाहियतों का लोहा मनवाती है। पाक फौज और पाक फिजाइया की तारीफ होती है। नाजरीन, इससे भी आगे बढ़े, खुद भारतीय मीडिया में मातमी सफ़े बिछ जाती है और नरेंद्र मोदी को सख्त तरीन तनकीद का सामना करना पड़ता है। भारतीय अपोजिशन और भारतीय मीडिया सीख पा होके नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए नजर आते हैं कि भारतीय फौज को बैनुल अक़वामी सतह पे इस कदर सुबकी क्यों हुई है। तो नरेंद्र मोदी एक जवाब करते हैं और बहाना तराशते हुए नजर आते हैं कि चूंकि हमारे पास राफेल तैयारे नहीं थे, इसलिए हम मुअस्सर कार्रवाई नहीं कर सके और इसलिए हमें खिफ़्फ़त और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी की ज़बान से इस किस्म के अल्फाज की अदायगी वाज़े तौर पे एतराफ़ शिकस्त और उसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को वाज़े और प्रोमिनेंट फतह और बरतरी हासिल हो गई थी। उससे भी आगे चलते जाए नाजरीन, तो उस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो हालात कशीदा होते हैं और एक जंगी माहौल सी कैफियत पैदा हो जाती है। तो पाकिस्तान के टॉप ऑफिशल्स, हाई ऑफिशल्स ने एक मीटिंग का इनेकाद किया और उसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को दावत दी गई। अपोजिशन के कई रहनुमाओं को भी इस ऑफिशियल मीटिंग में बुलाया गया। उसके बाद होता क्या है कि नवाज शरीफ की ज़ात के गिर्द तवाफ करने वाले चंद वफादार हिमायती जो उनके रहनुमा हैं वो मैदान में आते हैं और नवाज शरीफ के इल्ज़ामात पे मबनी, मनगढ़ंत इल्ज़ामात पे मबनी बयानिए को आगे प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। अयाज सादिक ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके उस ऑफिशियल मीटिंग की जो तफसीलात थी वो डिस्क्लोज करना शुरू कर दी और वो तफसीलात जिनका कोई वजूद ही नहीं है, वो तफसीलात अपनी जहनी इख्तिराज से उन्होंने घड़ ली, वज़ा कर ली और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उसको रंग दे के जो है वो पब्लिक फोरम पे डिस्क्लोज करना शुरू कर दिया। नाजरीन, ये संगीन तरीन जुर्म है कि जो चीज़ एक तो ऑफिशियल जो डिटेल्स होती हैं उसको डिस्क्लोज करना वो तो जुर्म है ही, लेकिन जो हुआ ही नहीं किसी मीटिंग में और ख़ासकर नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो मीटिंग का इनेकाद किया गया उसमें कोई ऐसी चीज़ें ही नहीं हुई और आपने खुद अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसको घड़ के, उसको ट्विस्ट करके, मसख करके और अपने जहनी इख्तिरार से वज़ा करके जो है उसको हकाइक का रंग दे दिया। तो ये बहुत बड़ा जुर्म था और नाजरीन, ये उसी बयानिए का मनगढ़ंत इल्ज़ामात का की एक्सटेंशन है जो नवाज शरीफ ने गुज़श्ता 2 माह से एडाप्ट किया हुआ है। आप नवाज शरीफ की स्पीचेस देख लें कि वो भी मनगढ़ंत इल्ज़ामात जो है लगाने से बाज नहीं आते। कभी कारगिल के हवाले से बात करते हैं, कभी कहते हैं कि 2014 के धरने में मुझसे इस्तीफे के लिए जो है ना मुझ पर दबाव डाला गया, हालांकि उस वक्त के DGISI इस बात की तरदीद कर चुके हैं कि मैंने कोई ऐसी कॉल नहीं की और ना ही नवाज शरीफ पे इस्तीफे के लिए दबाव डाला गया था। और कारगिल की जंग के हवाले से जो नवाज शरीफ इल्ज़ामात लगाते हैं उस हवाले से मैं दर्जनों वीडियोस नाजरीन कर चुका हूं इसी यूट्यूब चैनल पे, JA व्यूज पे, और किताबों के हवालों से साबित कर चुका हूं कि परवेज मुशर्रफ ने कब, कहां, किस वक्त, किस दिन, किस डेट, किस मकाम पे जो है नवाज शरीफ को कारगिल जंग के हवाले से ब्रीफिंग दी थी। तो खैर नाज़रीन, कल शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में शाहिद खाकान अब्बासी का इंटरव्यू आप सुन लीजिएगा। उसमें वो वाज़े तौर पे कहते हैं कि इन तमाम मसाइल का हल जो है वो डायलाग हैं, मुज़ाकरात हैं। गोया शाहिद खाकान अब्बासी तस्लीम करते हैं कि हम तब तक इस तरह के मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाते रहेंगे जब तक इदारे हमारे साथ टेबल पे न बैठ जाएं और हमें रियायतें देने के लिए तैयार ना हो। तब तक वो इस किस्म के मनगढ़ंत इल्ज़ामात
लगाते रहेंगे तो रियासत को बहरहाल इस चीज को रोकना होगा। अब नाज़रीन ये कि अयाज सादिक को उसके बयान पे क्या सजा दी जा सकती है, तो मेरी जो मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन से बात हुई जो ज़ाहिर डिफेंस के मामलात को समझते हैं और कानूनी मामलात को समझते हैं, तो उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली के फ्लोर पे की गई जो इस किस्म की तकारीर होती हैं या कोई भी तकारीर होती हैं, आर्मी एक्ट के तहत जो है उनका ट्रायल नहीं हो सकता। हाँ, इमरान खान साहब के पास एक मौका है कि वो बैरिस्टर फरोग नसीम को वफाकी वजीर कानून जो हैं और बाबर अवान को फौरन बुला के कहें कि आप इलेक्शन कमीशन में एक पिटीशन सबमिट कर दें कि अयाज सादिक को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। इसके अलावा इमरान खान साहब जो है इनके खिलाफ झूठ और बोहतान तराशी का भी एक मुकदमा दायर कर सकते हैं। ये लीगल ऑप्शन है उनके पास, इमरान खान साहब के पास। लेकिन इससे पहले भी नाज़रीन हमने देखा कि मरियम नवाज ने नैब ऑफिस पे हमला किया, रियासती इदारे पे हमला किया, एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत उन पे मुकदमात का इंदराज हुआ, लेकिन हमें कोई कार्रवाई आज तक नजर नहीं आई। और इससे पहले भी इस किस्म के मनगढ़ंत इल्जामात लगाए जाते रहे पाकिस्तान में बैठ के, ठीक है, पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से, उस पर भी कोई कार्रवाई नजर नहीं आई। तो इमरान खान साहब के पास ये ऑप्शन है, तो वो चाहिए कि वो चले जाएं वहां पे इलेक्शन कमीशन में, और इसके अलावा वो किसी थाने में भी उनके खिलाफ किसी मुकदमे का, झूठ बोहतान तराशी का के मुकदमे का इंदराज कर सकते हैं। और नाज़रीन अब यह है कि अयाज सादिक को इस किस्म की हिदायत किसने दी थी, तो इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि नाज़रीन नून लीग में काफ़ी तकसीम नवाज शरीफ के बयान के हवाले से नज़र आ रही है। और ज़राए के मुताबिक जनरल अब्दुल कादिर बलोच किसी भी वक्त ऐलान कर सकते हैं कि मैं बलोचिस्तान के सेनेटर्स, MPAs और MNAs समेत जो है नून लीग से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। इसके अलावा 18-19 MNAs ऐसे हैं जो किसी भी वक्त नवाज शरीफ के बयानिए से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है अलहदगी का ऐलान कर सकते हैं। तो नाज़रीन मरियम नवाज और नवाज शरीफ के दरमियान रोजाना की बुनियाद पे 3-4 दफा फोन पे राब्ता होता है। तो मरियम नवाज ने कहा कि कुछ लोग आके मुझे तो सामने ये कहते हैं कि यस मैम, लेकिन वो हमारे बयानिए को, मनगढ़ंत इल्जामात के बयानिए को आगे प्रमोट करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए आप जो 8, 10, 15 जो हमारे वफादार हैं, क्लोज माउथ पीस हैं हमारे, जिसमें अयाज सादिक भी शामिल हैं, उनको बरतानिया बुलवा लें। तो नवाज शरीफ ने कहा कि बरतानिया में आके उनको 8-10 दिन जो है क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने जो है वो अयाज सादिक को फोन पे हिदायत दी कि आप ही मैदान में आए और इसको मजीद एक्सटेंड करें जब तक जो है इदारे हमारे साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। तो ये पूरी सूरत हाल थी नाज़रीन, और लीगल पोजीशन भी मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश कर दी है। आप शायद तकाना बाजी साहब का इंटरव्यू जरूर देख लें, जिसमें वो कहते हैं कि मुज़ाकरात ही इसका हल है। और लेकिन इंशाअल्लाह ताला इन लोगों को कामयाबी नहीं होगी। पाकिस्तान की वाज़े फतह को ये अपने बयानिए के जरिए जो है ना इंटरनेशनल मीडिया पे शिकस्त में तब्दील करना चाहते हैं, जैसे कि DGISPR ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन उनका ये मजमूम जो प्रोपेगेंडा है वो किसी भी सतह पे कामयाब नहीं होगा और इनको आप कोई NRO और डील जो है वो नहीं मिलने वाला। देखते हैं आगे क्या सूरत हाल बनती है, और मैं देखते हैं कि इमरान खान साहब क्या एक्शन लेते हैं, लीगल एक्शन उनके खिलाफ ले सकते हैं। अब हम उसके मुंतजिर हैं कि कब उस पर एक्शन किया जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।